हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आप वीडियो का एंजॉय कर रहे होंगे और एग्जामिनेशन करीब है तो आप तैयारी में भी लगे होंगे। खूब मेहनत से तैयारी करिए, हम तो आपके साथ ही हैं। आप पहला काम जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ें। तो पहले वीडियो में इसके क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के पहले वीडियो में हमने पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। कॉन्सेप्ट के जानने के बाद अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कब इक्वल रूट्स होते हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स होते हैं और किस तरह कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। तो ये सारा चीज़ अब हम लोग करेंगे। थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि क्या क्या आपको करना है। तो एक वैल्यू, आप पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। आपको वैल्यू निकालना है find the value of p. Find the value of p so that the quadratic equation, this is quadratic equation. दिखने में तो आपको लग नहीं रहा अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी आपको इसको जनरल फॉर्म में बदलना होगा। हैज टू इक्वल रूट्स, हमने कंडीशन क्या बताई थी इक्वल रूट्स के लिए, है ना? क्या इक्वल रूट्स के लिए बताई थी? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। आपको क्या बताया था? बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है। तो जब आपको पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, तो पहले हम किस फॉर्म में करेंगे? पहले इक्वेशन को हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में करेंगे। तो इसको जरा सा हम इस फॉर्म में कर लें, पी एक्स स्क्वायर माइनस 3px प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देखिए, आपने px से x से मल्टीप्लाई किया, px स्क्वायर आ गया, px का माइनस 3 मल्टीप्लाई किया, माइनस 3px आ गया, प्लस 9। अब इसका आप किस फॉर्म में पा गए? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में मिल गया। जब आपका इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ जाएगा, तब आप b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल सकते हैं। कंडीशन क्या है? इक्वल रूट्स। कैसा रूट्स है? इक्वल रूट्स। तो फॉर इक्वल रूट्स आपने क्या पढ़ा है? इक्वल रूट्स के लिए क्या पढ़ा है? यस, सही बात बताया आपने। इक्वल रूट्स के लिए आपने पढ़ा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, और ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, तो सिंपल सी बात है, तो रूट्स इक्वल होगा, और यही परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म कहलाता है। जब कभी इक्वेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 कर रहे हैं तो परफेक्ट स्क्वायर। अब b की जगह पे ध्यान दीजिए, गलत ये मत करिएगा, ये माइनस 3p, x का कोफिशिएंट विथ साइन लेंगे, वो b है, तो माइनस 3p का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे है p और b की जगह पे है 9, 0 आ गया। अब 3p का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9p स्क्वायर माइनस 36p इज इक्वल टू 0। अब जरा हम यहां से कॉमन ले लें, 9p कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या? p माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां से 2 0 मिला, 9p इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू 0, और दूसरा p माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू 4। अब जरा हम देखें ये दोनों में से कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। जब आप जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हैं, तो पहला कंडीशन जो पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता है। दिस इज द मैंडेटरी कंडीशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैंडेटरी क्या है कि कभी भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होगा। इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। तो यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट p है, तो जो p 0 है, ये जो p 0 आया है ये इनवैलिड हो गया, ये नॉट एप्लीकेबल।
नॉट पॉसिबल है, तो P 0 नहीं हो सकता। तो बचा क्या P की वैल्यू, तो P इज इक्वल टू क्या बचेगा 4। तो ये जो P इज इक्वल टू 4 है यही आपका आंसर होगा। P की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, P इज इक्वल टू 4। ये ध्यान रखना है, दोनों वैल्यू नहीं लिख देंगे, नहीं तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट से लगेगा कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता, आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 कह दे रहे हो, और कभी भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता है। ये ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, अब दूसरा, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, सेम उसी तरह से क्वेश्चन ये भी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट। बिल्कुल एकदम सेम क्वेश्चन हमने आपको दिया, क्यों दिया सेम क्वेश्चन, जैसे आपका दिमाग जो एकदम प्रैक्टिस में आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, या फॉर गिवन व्हाट वैल्यू ऑफ m और p आर, जो भी दे देगा उसकी वैल्यू निकालने। बिल्कुल एकदम सेम कॉन्सेप्ट पे है, सेम कॉन्सेप्ट पे है, तो फिर वही लगा लेते हैं। यम एक्स स्क्वायर माइनस 7mx प्लस 49 इज इक्वल टू 0। अब फॉर इक्वल रूट्स कंडीशन क्या लिखेंगे, फॉर इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या है बताएं, क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। वेरी गुड, क्या है, डी 0 है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कर लीजिए -7 यम का स्क्वायर माइनस 4 इंटू यम इंटू 49 इज इक्वल टू 0। तो 49 यम स्क्वायर माइनस 4 इंटू 49m, अब यहां भी वही 49m कॉमन हो रहा है और बचेगा m माइनस 4। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये। तो 49m 0 हुआ तो m की वैल्यू 0 आ गई, नॉट पॉसिबल। अभी आपने पढ़ा है, क्यों नहीं पॉसिबल है, ये क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी 0। ये जरूर ध्यान रखेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होगा। तो फिर यम माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। तो आंसर क्या हो गया, यहाँ यम की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। तो आप ये क्वेश्चन एक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बोर्ड में है, और जितने बोर्ड में क्वेश्चन आने के चांसेस है वही क्वेश्चन पे हम फोकस कर रहे हैं, और वो 2 4 10 क्वेश्चन जो भी रहेंगे वो हम आपको हर वीडियो में देते रहेंगे। तो ये आपने देखा कि यम की वैल्यू निकल गई। अब हम इसको साफ कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ये कभी कभी ये भी इस तरह का क्वेश्चन एक आता है। तो देखिए क्या है, ये यहां पे सॉल्व करना है, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। ये देखने में तो आपको बहुत बड़ा लिखा है, लेकिन ये थोड़े से एडजस्टमेंट है, थोड़ा सा समझना है इसको, थोड़ी सी बातें इसको समझिए कि किस तरह ये एक परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्म है। यहां पे 36x स्क्वायर माइनस 12ax, अब देखो यहां पे a है, तो अगर a स्क्वायर को इस वाले ग्रुप में ले आए तो आपको एक कोफिशिएंट, एक ऐसा पॉलिनोमियल मिलेगा जो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में आएगा। देख लीजिए इसको, ये थोड़ा इसका अलग सोल्यूशन है। तो 36x स्क्वायर माइनस 12ax प्लस a स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए, और ये b स्क्वायर अलग कर दीजिए। अब यहां ये परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में आ गया, जरा इसको देखिए, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में है। ये 6x का स्क्वायर है, ये a का स्क्वायर है, और ये 2 इंटू 6x इंटू a है। क्या है, इसे हम लिखेंगे 6x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6x इंटू a प्लस a का स्क्वायर। दिख रहा है नहीं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
माइनस 2ab। हमने बताया था परफेक्ट स्क्वायर के दो फॉर्म है, एक तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर अलग कर दीजिए। तो ये किसका होल स्क्वायर है? ये 6x माइनस a का होल स्क्वायर है। तो 6x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप आ जाइए अलजेब्रिक आइडेंटिटी 9th का बहुत ही फेमस अलजेब्रिक आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपके हमेशा ये सर हर बच्चों को याद आता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है? एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी। तो हमने ऐसे भी लिख देना है 6x माइनस a माइनस बी और 6x माइनस a प्लस बी। अब यहां से देखिए 6x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये दूसरे साइड में ले जाओगे तो a प्लस बी हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी बाई 6। यहां पे इधर वाले से जा देखिए 6x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये दूसरे साइड में जाएगा a प्लस में b माइनस में, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा a माइनस बी बाई 6। तो इसके दो अलग अलग रूट हैं, दोनों रूट्स अलग हैं। क्यों अलग रूट हैं? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर से कम है। जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में होगा तो उसके दो इक्वल रूट्स होंगे। जब परफेक्ट स्क्वायर से कुछ कम रहेगा तो वो उसके दो अलग अलग रूट होंगे, और जब परफेक्ट स्क्वायर से ज़्यादा कर देंगे, जैसे वो परफेक्ट स्क्वायर से ज़्यादा हुआ, उसके कोई भी रूट नहीं होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर हम लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के कोई रियल रूट नहीं होंगे। हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहां से क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1, और माइनस का अंडर रूट 1 का कोई वैल्यू नहीं निकल पाएगी। तो ये कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। जैसे आपने परफेक्ट स्क्वायर से जरा सा भी ज़्यादा लिख दिया, कुछ ऐड कर दिया, तो कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। ध्यान रखने की बात है, परफेक्ट स्क्वायर से कम है तो रियल रूट्स होंगे, और परफेक्ट स्क्वायर से ज़्यादा है तो रियल रूट्स नहीं होंगे। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने सेम रख रखा है। हमने एक टाइप के दो क्वेश्चन रखने का सिर्फ और सिर्फ है कि आपका इस पे प्रैक्टिस हो जाए, जैसे आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं। जब भी कोई एक क्वेश्चन करिए तो उसका उसी टाइप का अगर दूसरा आप कर लेते हैं तो आप थोड़ा परफेक्शन की ओर जाते हैं। इसे कहते हैं प्रैक्टिस करना। और प्रैक्टिस एक ट्रैक पे 2 बार चलने को प्रैक्टिस कहते हैं, 2 से अधिक बार चलने को प्रैक्टिस कहते हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, दिस इज दैट लॉजिक ऑफ द सक्सेस कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो एक ही टाइप के हम बहुत टाइप के क्वेश्चन न लगाएं, हम एक टाइप के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसको कई बार लगाएं। फिर क्या होगा, धीरे धीरे हमको आने लगेगा। जो हम आने लगेगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो हम हर टाइप के सवाल लगा लेंगे। तो इस पे भी हम लोग ज़्यादा जिक्र करते हैं। जरा देखते हैं इसका सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन कैसा होगा? 9x स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये b वाला है तो हम इसको b को ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस b पावर 4 और माइनस a पावर 4। अब आप देखिए जरा सा ये किस तरह परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में है। ये वाला ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 3x का होल स्क्वायर है। ये 3x का होल स्क्वायर है, और ये b स्क्वायर का होल स्क्वायर है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 3x इंटू b स्क्वायर, तो 6x b स्क्वायर x हो जाएगा। और ये वाला आपका a स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना? तो चेक कर लीजिए, ये 3x माइनस b का होल स्क्वायर आ गया, और ये a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से आप तोड़ लेंगे, एक ब्रैकेट में a माइनस b, 3x माइनस b माइनस a स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b। आपको ध्यान देना क्या है, यहां पे b स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो b स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहां b स्क्वायर लेंगे तो 3x माइनस b स्क्वायर होगा। आपने देखा यहां b स्क्वायर का होल स्क्वायर था, b का होल स्क्वायर नहीं था, b स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 3x माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, और 3x माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर।
दोनों कोफिशिएंट दे देंगे, एक 3x माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a माइनस बी 3x माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक में a प्लस बी 3x माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहां से आ जाएगा 3x की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर उस साइड में जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 3। अब इस वाले से जरा देखिए 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 3। तो दो सोल्यूशन हो गए, एक हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 3 और दूसरा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 3। तो इसके दो अलग अलग रूट्स हैं, ध्यान रखना है, ये बड़े क्लियर बात आपको याद रखनी है कि रूट्स कैसे निकलते हैं। तो ये आपने कौन सा मेथड अपनाया, ये आपने एडजस्टमेंट किया परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कर लिया। तो ये बिल्कुल अलग टाइप का था, ये क्वेश्चन एक आता है कभी कभी और जनरली आप इसको फिर वही सीधा चार लगाने लगते हैं, कुछ और करने लगते हैं, इसलिए हमने आपको इसको वीडियो पे दिया कि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो कि इसको सीधा चार की लगाने की जरूरत नहीं है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का परफेक्ट रूप है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर रूप है तो ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला अप्लाई करके आप कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है। ये भी एक अलग क्वेश्चन है, तो इस वीडियो में हमने सब अलग क्वेश्चन वाले दिए हैं। अभी हमने इसको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले नहीं, बल्कि जो डिफरेंट टाइप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के आते हैं उस पर बात आपसे की है। अब इसमें क्या किया कि -5 क्या दिया है, -5 विद द रूट्स, इसका रूट्स है। रूट्स होने का मतलब क्या है, इसका सोल्यूशन है। तो अगर -5 यहां रखें तो ये 0 के बराबर आना चाहिए, ये आपका कॉन्सेप्ट है। -5 इसका रूट है तो -5 यहां वैल्यू रखेंगे तो रूट्स 0 आना चाहिए। तो 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0 है, तो x -5 इज द रूट, तो -5 रख दीजिए। 2 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस p इंटू -5 -15 0 होगा, क्योंकि -5 इसका सोल्यूशन है। तो दिस सोल्यूशन विल सेटिस्फाइड द इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड। सोल्यूशन होना का मतलब क्या है, वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वही सोल्यूशन है। तो अभी देखिए 25 इंटू 2 50 हो जाएगा, -5p -15 इज इक्वल टू 0, 50 - 15 35, 5p इज इक्वल टू 35 हो जाएगा। p की वैल्यू 7 आ गई। अब p की वैल्यू 7 आ गई, अब इसमें ऐड ऑन किया है। अब देखिए इसको लगभग 2 क्वेश्चन के बराबर कर दिया है। एंड द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, यानी इस इक्वेशन में इसके इक्वल रूट्स हैं, तो k की वैल्यू क्या है फाइंड करिए। तो इस इक्वेशन में 2 अननोन है p और k, p और k अननोन है और b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 करना है क्योंकि इक्वल रूट्स है। तो लेकिन p ऑलरेडी नोन हो गया है, तो p की वैल्यू यहां रख दीजिए। तो 7x स्क्वायर प्लस x प्लस k, 7x स्क्वायर प्लस x, ये x होगा 7x स्क्वायर प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0, हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k इज इक्वल टू 0। अब देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ गया। अब यहां लगाएंगे फॉर इक्वल रूट्स, क्या लगा देंगे, फॉर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स में क्या करेंगे, b स्क्वायर, b किसका कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट, b किसका कोफिशिएंट होता है, x का, तो x का कोफिशिएंट 7 है, तो 7 का स्क्वायर -4 इंटू 7 इंटू k इज इक्वल टू 0। तो 49 माइनस 28k इज इक्वल टू 0, तो 28k इज इक्वल टू 49, k इज इक्वल टू 49 बाई 28, 7 7 जा 7 4 जा,
दिस इंप्लाइज के की वैल्यू क्या आ गई 7/4। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर जब आया था तो बच्चों ने, जब एग्जाम में आया था ये बोर्ड में, तो कई बच्चों ने इसको गलत किया था। तो देखो पहला काम इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले यहां से जो रूट दिया है -5 एक रूट दिया है, इस -5 को यहां रख के p की वैल्यू फाइंड कर लिया, जैसा कि मैंने फाइंड किया p = 7। अब इस p की वैल्यू पे रख देंगे तो इक्वेशन जिसका क्या कह रहा है इक्वल रूट्स है, और अगर इसके इक्वल रूट्स है तो क्या हो जाएगा b² - 4ac 0, और b x का कोफिशिएंट है तो x का कोफिशिएंट 7 है, ये 7 x का कोफिशिएंट है, तो 7 का स्क्वायर -4 इंटू a 7 है और c है k, तो b² - 4ac = 0 किया, 49 - 28 के 0 हो गया, तो 28 के 49 हो गया, तो k = 49/28 आ गया, और इस तरह k की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इतना डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, इसको बस इतने ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वो जो है वर्ड प्रॉब्लम जो आते हैं क्वाड्रेटिक के वो बताएंगे, और क्वाड्रेटिक के जो डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स निकालने का, कि क्या रूट्स कैसे आप निकाल सकते हैं, कैसे आप सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक को, फार्मूला जो आपके पास ब्रह्मास्त्र है उसका कैसे अप्लाई करके आप सॉल्व करेंगे, उसको आप इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। आपसे फिर से वही अनुरोध है कि खूब मन से पढ़ाई करिए, खूब अच्छे से पढ़िए, खूब प्रिपरेशन करिए, ढंग से प्रिपरेशन करिए, डरिए मत। एग्जामिनेशन के नज़दीक में डरना नहीं चाहिए, और हमारा वो मूल मंत्र याद रखिए कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है ना। तो वो जो ऑल इज़ वेल उसको रखिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। हैव ए नाइस डे। और इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। थैंक्स टू एवरीवन, और इस तरह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।